नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, हिंदी भाषा में उसे हम दिमाग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को जो चलाने की प्रोसेस है, जैसे हमारा माइंड है, हेड है, अब उसको चलाने का कार्य क्या करता है? हमारा हेड करता है पूरे बॉडी को। उसी तरह कंप्यूटर को चलाने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। अब सीपीयू कैसे प्रोसेस करता है, वहाँ इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सीपीयू के अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं, इसे सीडी बॉक्स कहते हैं। जो आपके सामने जो ऊपर वाला पार्ट्स दिख रहा है, इसे कहते हैं सीडी बॉक्स। उसके बाद नीचे वाला भाग है ये, इसको कहते हैं केबल बॉक्स। केबल, इसके अंदर बहुत सी केबल होती है। उसके बाद यहाँ पे सीपी फैन भी इसके अंदर ही आता है, और यहाँ पे लगता है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या है? ठीक है, ट्रांजेक्शन वाला मदरबोर्ड कहा जाता है। अब हार्ड डिस्क, उसके बाद नीचे वाला भाग बना होता है हार्ड डिस्क बना होता है। हार्ड डिस्क को साधारण भाषा में मेमोरी कहते हैं, जो डाटा संग्रहित के लिए उसको उपयोग होती है। अब यह चालू है, ये स्टार्ट बटन है, और ये रीस्टार्ट है। इसको स्टार्ट करना और रीस्टार्ट। इसको जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमारा जो डाटा को प्रोसेस करेगा। अब ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे हमने चालू किया। अब चालू करने के बाद हमने क्या किया? कीबोर्ड पे टाइप किया, ये फंक्शन किया है F1 से F12 तक। उसके बाद यहाँ पे नंबर की है, नंबर की आएगी 9 तक। ठीक है, तो ये नंबर की आएगी। उसके बाद यहाँ पे कल्टर आएगा, अल्फ़ाबेट की आएगी, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट की भी आएगी। यहाँ पे शिफ्ट आएगा, स्पेस की आएगा, ये बड़ा वाला बटन वो स्पेस की है। ठीक है, और यहाँ पे इंटर है, ये वाला बटन इंटर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कल्टर है, यहाँ शिफ्ट है, दोनों तरफ आएंगे। कल्टर और शिफ्ट दोनों जगह आएंगे। ठीक है, ये दोनों जगह आएंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, ये डाटा इनपुट होके कहाँ पे जाएगा? ये डाटा इनपुट होके कहाँ पे जाएगा? सीपीयू में। कहाँ पे गया? सीपीयू। अब सीपीयू उसको क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को सेव रखता है, उसको प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। अब वो प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद हमें कहाँ आउटपुट देता है? जैसे यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस हो गया, तो आउटपुट हमें कहाँ किसके माध्यम से देगा? मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो भी हमने कुछ टाइप किया था वो इनपुट कहाँ पे जाएगा? इनपुट जो हमने टाइप किया था वो जाएगा सीपीयू में। सीपीयू हमें उसको बताने के लिए किसका सहारा लगा? मॉनिटर को। तो यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा www, ठीक है, डॉट। अब मैंने जैसे www लिखा, अब मैंने ये लिख दिया। अब इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? आउटपुट के माध्यम से दिखा। अगर ये मॉनिटर नहीं रहता तो हम स्क्रीन हमें दिख नहीं सकता था, वर्क कर सकते हो, कैसे पता चलेगा? तो हमने जो वर्क किया उसको आउटपुट में कौन दर्शाता है? मॉनिटर। इसलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। अब कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड आपको लगता है आउटपुट डिवाइस है, नहीं, ये इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने टाइप किया, और इसका कनेक्शन किसके माध्यम से? वो इसका डाटा कहाँ जा रहा है? सीपीयू में जा रहा है, तो हमें दिख थोड़ी रहा है। तो डाटा तो जा रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, आउटपुट को जो दिखाई देगा, ये डाटा हमें यहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे जाके यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मेन जो डाटा वो कहाँ पे जा रहा है? सीपीयू में जा रहा है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसका अंदर की तरफ कनेक्ट होता है। ये इसका ये केबल कहाँ पे लगी? सीपीयू में, तो अंदर की तरफ है। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। किसके अंदर गिना जाएगा? कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के अंदर। अब दूसरा है माउस है। अब जैसे भी यहाँ पे मेरा आइकन है, यहाँ पे बहुत से आइकन बने होते हैं डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ पे, तो बहुत से यहाँ पे आइकन बने होते हैं। तो इन आइकनों को चेक करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, तो इन आइकनों को फाइल ओपन करेगा। ये आइकन है, फाइल बोल दो आप, जो भी बोलते हैं, आइकन भी कहते हैं, फाइल भी कहते हैं। तो माउस के द्वारा, यहाँ पे लेफ्ट बटन होता है, यहाँ पे राइट बटन होता है, दो बटन होते हैं इसके अंदर, लेफ्ट राइट, और स्क्रॉल 3 बटन होते हैं। तो जैसे मैंने ये फाइल को चुना, अब फाइल पे मैंने राइट क्लिक किया तो वहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन देगा। ठीक है, फाइल को पहले फाइल बोलेगा, इसका ओपन, फिर आपको बताएगा इसके अंदर क्या डाटा है। ठीक है, तो माउस के द्वारा इसको हम क्या कहते हैं? इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही हम चीज़ों को चुनते हैं, उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, उसके बाद क्या है? जैसे हमने यहाँ पे हमारी फाइल है म्यूजिक की, ठीक है, म्यूजिक की फाइल है, अब हमें गाने सुने। अब यहाँ पे हमने गाने, यहाँ पे इसके अंदर है गाने सीपीयू में, इसका फाइल यहाँ पे बता रहा है फोल्डर। जैसे हमने माउस के द्वारा इसको खोला, लेकिन वो गाने बज रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों सुनाई नहीं दे रहा? क्योंकि हमारे पास कनेक्ट स्पीकर ही नहीं है।
कनेक्ट स्पीकर लाना पड़ेगा। अगर आप स्पीकर, इस स्पीकर मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया है, अगर इस स्पीकर की केबल, अब इस स्पीकर की केबल, अगर इस स्पीकर की केबल आप जोड़ोगे, किसमें जोड़ना है, सीपीयू में जोड़ोगे। तो सीपीयू में जोड़ने के बाद यहाँ पे मैं गाने अगर ओपन करूँ, आइकन को ओपन करूँ, तो आइकन के गाने कहाँ पे भेजेंगे, आपको इस स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाई देंगे। अब स्पीकर इनपुट डिवाइस से आउटपुट कैसे पता चला, क्योंकि गाने आवाज बाहर की तरफ आ रही है। जैसे ये चित्र हमें दिख रहे हैं तो बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे बाहर की तरफ दिख रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ आइकन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ गाना बज रहे, गाने अंदर, आवाज अंदर जा रही, बाहर आ रही है, रिटर्न बाहर आ रही है, ठीक है, तो बाहर आ रही है, तो ये स्पीकर किसके अंदर आएंगे, आउटपुट डिवाइस के अंदर। किसके अंदर आएंगे, आउटपुट डिवाइस के अंदर आएंगे। अब इसके बाद अगर आपको पूछे प्रिंटर किस में आएगा, इनपुट में आएगा कि आउटपुट में, तो आप बोलोगे इनपुट नहीं। अब जो हमने कागज इसमें इनपुट किया, ठीक है, ये कागज हमने जेरॉक्स करने के लिए डाला, लेकिन उसकी कॉपी ट्रू होके वापस रिटर्न आ गई, वापस कॉपी अंदर थोड़ी जा रही है, कॉपी वापस आ रही है। स्कैन होने के बाद वो क्या करता है, हमें आउटपुट देता है, तो यहाँ पे। और दूसरी बात समझनी है और हमें, जैसे इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, इसके अंदर ऑप्शन आता है कि सॉफ्ट कॉपी, एक तो सॉफ्ट कॉपी होती है SOFT सॉफ्ट कॉपी, और दूसरी होती है हार्ड कॉपी HARD हार्ड कॉपी। अब इन दोनों में क्या अंतर है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब वो होता है, इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे कोई फाइल बनी है, मैंने यहाँ फाइल बनाई है, ठीक है, अब फाइल में मैंने क्या किया, एक पेड बना दिया, ठीक है, पेड बना दिया, और उसके सामने ही, ठीक है, उसके सामने ही मैंने दूसरा कुछ आइकन शो किया, ठीक है, दूसरे कुछ ये मैंने लाइन शो किया। अब ये सॉफ्ट कॉपी, इसके अंदर हम देखें, लेकिन वही पेज मुझे बाहर की तरफ चाहिए, मेरे को लोगों ने बताना है, मेरे को, मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ठीक है, तो मेरे को ये अभी हमें अभी दिख रही है, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जैसे हमें यहाँ पे प्रिंटर के माध्यम से, अब हमें क्या है, अगर इसका हमें प्रिंट निकालनी है तो प्रिंटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। किससे कनेक्ट करेंगे प्रिंटर को, हम किससे करेंगे, हम सीपीयू से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दो केबल आएगी, एक मॉनिटर से और इससे कनेक्ट होगी, सीपीयू और मॉनिटर दोनों से कनेक्ट होगी। तो इसकी जो प्रिंट हमें चाहिए वो किसके माध्यम से निकलेगी, प्रिंटर के माध्यम से निकलेगी। तो प्रिंटर क्या आउटपुट हो गया, और ये वाली कॉपी फिर हमारे हाथ में आ जाएगी, ये चित्र वाली, तो वो हार्ड कॉपी होगी, ठीक है। और दूसरी बात देखो, और क्या क्या हो गया, कीबोर्ड मैंने बता दिया, कीबोर्ड को हम टाइप राइटर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये टाइप राइटर की तरह काम करता है, जैसे हम टाइप करते हैं उसी तरह, और टाइप राइटर भी ऐसे ही आता है, टाइप करने के बाद काम करता है कीबोर्ड। अब इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी कुंजी होती है, अगर आपको पूछे कितनी आती है कुंजी, 104, ठीक है, 104 आप बोल सकते हैं। माउस के अंदर कितने बटन होते हैं, तो आप बोल सकते हैं 3, एक स्क्रॉलर का आता है, एक लेफ्ट राइट का, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए 2 हो गए। ये हो गया आपको मॉनिटर स्क्रीन कह सकते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे आते हैं इसको आइकन कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे आते हैं वो उसको आइकन कहते हैं, आइकन को खोला जाता है, फोल्डर के रूप में रहते हैं ये वाले, ठीक है। अब जितना भी प्रोसेस है कंप्यूटर को पूरा वर्क करने का काम, मॉनिटर करने का काम हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। अब उसको म्यूजिक सुनने के लिए हमें अलग से क्या लगाने पड़ेंगे, स्पीकर लगाएंगे। तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आवाज बाहर आ रही है, ठीक है। प्रिंटर भी क्या है, कागज बाहर आ, आउटपुट डिवाइस है। तो इसी तरह ये कंप्यूटर वर्क करता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।